गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल ईयर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें है अपनी 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसमें क्या है 2 नाइट्रोजन एटम है। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का 3-4 है इसके अंदर 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विथ 2 नाइट्रोजन एटम, यानी 7 मेंबर्ड वे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें क्या हो 2 नाइट्रोजन एटम हो। उसका अपना फर्स्ट एग्जांपल रहेगा डाई एजिपिन्स। 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें हेटेरो एटम 2 है और दोनों क्या है नाइट्रोजन है, इस कारण से इसका नाम रखा गया डाई एजिपिन्स। तो फर्स्ट लिखिए 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स विद 2 नाइट्रोजन एटम में डाई एजिपिन्स। अब देखिए डाई एजिपिन्स किस प्रकार से बनेंगे। तो फर्स्ट में देखें स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। तो स्ट्रक्चर में 7 मेंबर्ड है, ये लिख लिया कि डाइएजिपिन की जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसमें आएगा कि ये एक 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है और जिसमें हेटेरो एटम के रूप में क्या है हेटेरो एटम के फॉर्म में इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है वो जुड़े हुए। अब ये 4 प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो फर्स्ट में देखें नाइट्रोजन और उसके साथ में ये सेकेंड देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड होगी। 2 इसमें क्या हो गए नाइट्रोजन एटम, इसको यहाँ से हमने इस प्रकार से ऐड कर दिया। ये रहेगा इसमें फर्स्ट हेटेरो एटम जिसे हम बोलते हैं 1 2 डाइएजिपिन। देखो 1 2 दोनों जगह नाइट्रोजन है इसलिए इसका नाम रहेगा 1 2 डाया एजिपिन्स। ठीक है। सेकेंड वाले में हम क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या कर दें डबल बॉन्ड कर दें। रहेगा ये 7 मेंबर्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पे डबल बॉन्ड से। ठीक है। इसका नाम भी क्या रहेगा 1 2 डाइएजिपिन है ये भी, और यहाँ पे हमने कर दिए इसके डबल बॉन्ड्स। तीसरे में देखो अपने को क्या करना है, तीसरे में हम ये हाइड्रोजन भी हटा देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे सिंगल बॉन्ड ही रखेंगे। ये बन गया, ये बन गया, ये वाला भी क्या है डाई एजिपिन है। थर्ड वाले में हम इसमें क्या करेंगे डबल बॉन्ड करेंगे। डबल बॉन्ड सेम यही है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे हम डबल बॉन्ड की। तो क्या बनेगा जैसे इस प्रकार से बनाए, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड थे उसमें हम यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे ये वाले। ये सारे क्या है देखो 1 2 डाइएजिपिन 1 2 डाइएजिपिन 1 2 डाइएजिपिन, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं चेंज होते हैं। जैसे इसमें हम बोलेंगे कि 1H ये आएगा 2H, बाकी यहाँ पे नाम आएगा 1 2 डाइएजिपिन, यहाँ पे हम लिखेंगे 3H, यहाँ पे 1 2 डाइएजिपिन सॉरी यहाँ पे 3 है और ये 4H है और इसके लिए हम बोलेंगे 5H और ब्रैकेट में वही 1 2 डाइएजिपिन। तो 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये सारे ही क्या है डाइएजिपिन है, सिर्फ 1 2 तो है ही क्योंकि दोनों नाइट्रोजन इसमें कंटिन्यू रहेंगे। आगे समझ में ये रहेगा आपके सॉरी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है। ये था आपके डाइएजिपिन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इनका कि सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, उसके बाद में पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइएजिपिन। ये जो 4 डाइएजिपिन बनाए ना उनकी केवल उनसे पहले जो हाइड्रोजन लिखे हुए हैं 1 3 और 4 5 सिर्फ उनमें चेंज है, बाकी सभी का नाम क्या है डाइएजिपिन ही रहेगा। उसके बाद में देखें इनका मेथड ऑफ सिंथेसिस। मेथड ऑफ सिंथेसिस में देखें डाइएजिपिन का है मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। ठीक है। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस है डाइएजिपिन का, उसमें हम फर्स्ट करेंगे इसमें फ्रॉम N1 substituted pyridinium
पिरिडीनियम साल्ट, यानी पिरिडीन जो होते हैं ना उसका जो नाइट्रोजन होता है उसको 1 नंबर ही कंसिडर करते हैं अपन जब नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करते हैं। तो उस एन वाला नाइट्रोजन पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ होगा वो 1 पोजीशन पे, इसलिए हम उसको 1 भी बोल सकते हैं। पिरिडीन का 1 सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब यही है कि पिरिडीन के नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। और एन सब्स्टिट्यूट पिरिडीनियम साल्ट बोले, इसका मतलब भी क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो पिरिडीन के नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है। करना क्या है, वो जो पिरिडीनियम का सब्स्टिट्यूएंट है पिरिडीनियम साल्ट का, उसको हमने जो फोटो केमिकली इरिटेट करना है, यानी उसके ऊपर फोटो लगे जो अपनी लाइट्स होती है ना, लाइट्स के फोटो है वो उसके ऊपर डालने, उससे क्या हो जाएगा अपने पास में डाई एजिपिन का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि जो सब्स्टिट्यूटेड पिरिडीनियम साल्ट बनाएंगे उसमें सब्स्टिट्यूट के अंदर भी क्या होना चाहिए, एक नाइट्रोजन, क्योंकि तभी तो डाई एजिपिन में 2 नाइट्रोजन आएंगे। देखिए पिरिडीन किस प्रकार से, इसमें पिरिडीनियम साल्ट ये है, इसका मतलब यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो एन सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ये है आपका पिरिडीनियम साल्ट और यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। आगे समझ में ये रहेगा 1 2 3 4 नाइट्रोजन पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, फोटो केमिकली इरिटेट करना है। इरिटेट का मतलब उसके ऊपर प्रकाश की क्या डालनी है, लाइट्स डालनी है, रेडिएशन डालनी है, उसी प्रकाश लाइट डालने को हम क्या बोलते हैं कि इसे हमें करना है फोटो केमिकली इरिटेट करना है। ठीक है, रेडिएशन इसके ऊपर डालें तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है या इस साइड वाला देखें ये हटके यहाँ से किससे ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन से यहाँ पे ऐड हो जाता है। या फिर अपन इसमें ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डाइएजिपिन नहीं बनता डायरेक्ट, क्योंकि ये वाला जो है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा, तो डाइएजिपिन का साल्ट है ना या फिर डेरिवेटिव बोले उसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बनेगा आपके इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C2H5, इसमें आपके ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड आगे अपन घुमाना चाहें, ये आ गया इस नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये डबल बॉन्ड है। इस वाले कार्बन के साथ में क्या जुड़ा है, यहाँ से ये नाइट्रोजन है वो अटैच होगा। आगे समझ में, इस प्रकार से बनाना है, इससे ये वाला जो है डाइएजिपिन है वो बन जाए। डाइएजिपिन ही बनता है, इसका भी क्या बनता है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ डाइएजिपिन। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एन या फिर 1 सबस्ट्रेट पिरिडीनियम साल्ट। एन पे सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो एन सब्स्टिट्यूट बोल देंगे, एन नंबरिंग करें तो 1 पोजीशन पे बोल देंगे इसको, इस कारण से इसे हम 1 सबस्टिट्यूटेड पिरिडीनियम साल्ट है वो भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस फ्रॉम अनसैचुरेटेड डाइएजो कंपाउंड्स। सेकंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कौन सा बनेगा, हम लिखेंगे सेकंड वाला बनेगा अपने पास में, किससे बनेगा, फ्रॉम अनसैचुरेटेड डाइएजो कंपाउंड्स। देखिए सेकंड में रहेगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड डाइएजो कंपाउंड्स, इससे बनाना है। इसमें पीछे वाले तुमने किया था फोटो केमिकली इरिटेट किया था, प्रकाश यानी लाइट की प्रेजेंस में किया था, इसको अपने को थर्मल कंडीशन में करना है। डाई जो कंपाउंड है उसको थर्मल कंडीशन देंगे ना तब जाके वो डाई एजीपी में चेंज हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड डाई जो कंपाउंड है इसका मतलब उसमें क्या होगी, N2 प्रेजेंट रहेगी। देखिए इस प्रकार से N2 आर डैश बोले, इसको भी आर डैश बोले, और यहाँ पे हम ये बना देंगे। इस प्रकार से एक कंपाउंड अपने पास में रहेगा। सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक अब ये वाला नाइट्रोजन है ना, तो आप ये माना ये इसके साथ जुड़ा हुआ है,
इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये मानेंगे। ये एक डाई है, जो दो नाइट्रोजन है ना एक साथ में N2 के रूप में लिखे, तो ये बनेगा आपका डाई है जो कंपाउंड्स है, अनसेचुरेटेड है क्योंकि इसमें क्या लगे हुए डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अनसेचुरेटेड डाई एजो कंपाउंड्स है। इसका अपने को क्या करवाना है, इसको थर्मल कंडीशन में रखना है, तो यहाँ पे होगा 1,7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन। थर्मल कंडीशन में जब इस अनसैचुरेटेड डाई जो कंपाउंड्स को रखेंगे तो वहाँ पे 1,7 डाईपोलर साइक्लाइजेशन होगा, और ये होने से देखो 1,7 कैसे देखें हम, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला जो R है ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा ये वाला 1 और 7 के बीच में क्या होगा साइक्लाइजेशन, 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बनने से यहाँ पे क्या इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक साइकिल का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। वो साइकिल किस प्रकार से बनेगा देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अभी जो सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं जैसे भी थे आप जोड़ दो इसको, R डैश एक यहाँ पे लगा हुआ था और ये इस प्रकार से आ जाएगा, सॉरी एक हम R यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा इस पे, ठीक है ऐसे कर दें इसको, यहाँ पे R बोले या फिर CH3 वगैरह कुछ बोले, कुछ ना कुछ CH3 वगैरह यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, इसे इसको खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। ये भी क्या बन गया 1,2 डाई एजिपिन है, डाया एजिपिन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये तो इसके डाई एजिपिन के सिंथेसिस के दो मेथड बुक्स में आपकी सिलेबस में दो दिए हुए मेथड्स है वो। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी केमिकल रिएक्शन मेथड ऑफ सिंथेसिस के बाद में जो डाई एजिपिन है आपकी 1,2 डाई एजिपिन, इसकी पढ़नी है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें क्या आता है, कई जगह पे तो ये वाली यूनिट्स है ना डाई एजिपिन जिसमें है वो 4th यूनिट में, कई जगह 3rd यूनिट में, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी यूनिट्स में रहेगा, मैंने 4th यूनिट लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ, सीधे बोलते हैं पढ़ी 1,2 डाई एजिपिन रहे तो केमिकल रिएक्शन है इसकी पढ़नी है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन वही है जो अपना फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस था, वहां पे अपने क्या किया था कि जो अपने पास में एक था N सब्स्टिट्यूटेड pyridinium साल्ट था, उसको हमने फोटोकेमिकली इरिटेट किया तो अपने पास बना था 1,2 डाइएजिपिन। यदि हम क्या करें कि जो अपने पास में 1,2 डाइएजिपिन का जो बना था ना डेरिवेटिव बना था, उसको यदि हम 150 केल्विन से अबोव टेम्परेचर पे गर्म कर देते हैं, हीट करते हैं, तो वापस उससे क्या बनता है pyridinium साल्ट बनता है। जैसे फर्स्ट को देखें, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ये बना था एक जी अपने पास में ये वाला, यहाँ नाइट्रोजन था ये था और यहाँ था अपना COO(C2H5), ये बना था pyridinium साल्ट की फॉर्म में, ठीक है। ये नहीं था, ऐसे था, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना था और यहाँ पे और ये बना था, इसको हमने बोला था डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ 1,2 डाइएजिपिन, ठीक है। ये बोला, इसको बोला है इसने कि वापिस अपने को चेंज किस में करना है, इसको pyridinium साल्ट में चेंज करना है। pyridinium साल्ट में चेंज करेंगे तो इसको हम हीट करेंगे 150 केल्विन से अबोव टेम्परेचर पे, 150 से अबोव, जबकि उसमें क्या कहता हमने कि pyridinium साल्ट को हमने फोटोकेमिकली इरिटेट किया तो ये बना था, लेकिन इससे वापस अपने को क्या बनाना हो, ये तो क्या है डाइएजिपिन है, इसकी केमिकल रिएक्शन में तो इसी पड़ेगा ना, जब हम इसको हीट करते हैं 150 केल्विन से ऊपर तो वापस यहाँ पे pyridinium साल्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। pyridinium साल्ट का वापस इस प्रकार से था, पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे जुड़ा हुआ था COO(C2H5), यानी वापस यहाँ पे N या 1 सब्स्टिट्यूटेड pyridinium साल्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पे हो जाएगा। N सब्स्ट्रेट
पीरिडिनियम साल्ट है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ये थे इसके फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। और इससे जब अपने को ये बनाना हो तो इससे नहीं बनेगा, इससे ये बनाने के लिए हमें इसे फोटोकेमिकली इरिटेट करना होगा, इससे ये बना, ये तो होगी इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसे अपन जब 150 केल्विन से अबोव टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वापस ये किसी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। ये थी इसकी फर्स्ट मेथड ऑफ फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। लिखें इसको। सेकेंड जो इसकी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें रिंग ओपनिंग होती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ये होगी इस बार किसी बेस की प्रेजेंस में। रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो किसी बेस की प्रेजेंस में होती है। इसी की रिंग ओपनिंग रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन में आप लिखें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। देखिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की फॉर्म में हमने लिया है यहाँ पे C2H5O नेगेटिव। यहाँ पे हमने इसे लिया है बेस की प्रेजेंस में। C2H5O नेगेटिव, ये इसको हमने यहाँ पे लिया है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, बेस की फॉर्म में इसको ले लिया। अब ये वाली रिंग ओपनिंग कैसी हुई देखो, ये वाला यहाँ से हट के इसके पास जाके जुड़ेगा। यहाँ पे कार्बन है, इनमें ये बॉन्ड्स वगैरह ये आपस में इसी प्रकार से ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड बनेगा। फिर एक यहाँ से हाइड्रोजन है वो ब्रेक होगा, वापस यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बनेगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा आपके। सिर्फ आपको रिंग ओपनिंग करवानी है। यहाँ वाले नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा पूरा ग्रुप जा करके COO C2H5। और ये था आपके एक बॉन्ड था यहाँ पे, यहाँ कार्बन था, उसके साथ में ये वाला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। और इस वाले कार्बन पे आपको क्या लिखना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बनेगा आपका इस प्रकार से कंपाउंड्स। यदि हम यहाँ से ये करेंगे, यहाँ वाले हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएं तो यहाँ बॉन्ड बना दे, तो एक बॉन्ड ये घूम के आया, एक किया है, एक पहले से था ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH। इस वाले रिंग ओपनिंग होने से इस प्रकार से आपको कंपाउंड प्राप्त होता है। हो गया ये रहेगी इसकी सेकंड केमिकल रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। उसके बाद में देखें इसकी थर्ड केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद लाइट। थर्ड केमिकल रिएक्शन रहेगी अपनी रिएक्शन विथ लाइट। देखें ठीक है, इसी का प्रयोग करेंगे सारी जगह, इसी वाले इसको रिएक्टेंट की फॉर्म में यूज करेंगे, इसी डाइएजिपिन को। देखें लाइट का मतलब है यहाँ पे इसको हम फोटोकेमिकली इरिटेट करेंगे, लाइट एडिशन इसके ऊपर डालेंगे, रिएक्टेंट अपना वही रहेगा 1,2 डाइएजिपिन है ना, उसका वही जो साल्ट लिया था हमने, डेरिवेटिव बना था अपना, वही लेना है अपने को। यहाँ पे COO C2H5 और ये वाला बनाना है, ये था अपने पास में। ठीक है, इसको अपने करना है फोटोकेमिकली इरिटेट करें, या फिर हम इसको ऐसा साथ ही क्या 1 2 3 4 5 6 7 ये बनाए। ठीक है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 हो गया ये वैलेंस। अब इसको हमने करवाना है फोटोकेमिकली इरिटेट करवाना है, तो होगा क्या, फोटोकेमिकली इरिटेट करवाएंगे इसको, फोटोकेमिकली इरिटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, और ये वाले देखो 1 2 कार्बन है ना, ये यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हो गए, ये दोनों कार्बन, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, तो ये पूरा यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा,
ये दोनों कार्बन यहाँ पे इसके साथ में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट तो इस प्रकार से बनेगा। कार्बन ये सब मिला के 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 होने चाहिए। ना कुछ बाहर से आया इसके अंदर, ना कुछ वहां से ऐड हुआ, और ये बन गया आपका इस प्रकार से कंपाउंड्स। और यहाँ पे इस पे जुड़ा हुआ है COO C2H1। इस प्रकार से लाइट के साथ में रिएक्शन करवाने से इस प्रकार का कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त हो गए। वो ये बोल रहा है कि लाइट से करवाने तो ये बन रहा है, और यदि इसको हम वापस इसमें चेंज करना चाहिए तो अपने को क्या करना है, हीट देना पड़ेगा। ये वाला कंपाउंड इसमें चेंज होता है फोटोकेमिकली कंडीशन में, और ये वाला कंपाउंड इसमें चेंज होता है हीट देने पे, या फिर हम बोलेंगे थर्मल कंडीशन के अंदर ये वाला कंपाउंड से वापस इसमें चेंज हो जाता है। ये वाले कार्बन, ये वाले दोनों कार्बन यहाँ आए तो ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ एक स्क्वायर प्लेनर शेप में वो बॉक्स बनेगा, और ये वाला कार्बन है इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये रहेंगे आपकी केमिकल रिएक्शन। थोड़ा था इसमें डाईएजीपीन वाला है। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट कंपाउंड है 7 मेंबर्ड वाले का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।